हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे, आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि इस मूवी ने इतने पैसे कमाए, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि इस मूवी ने 4000 करोड़ कमाए, इस मूवी ने 5000 करोड़ कमाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना जो भी पैसा आता है, इतने हाई लेवल में पैसा आता है, तो ये मूवी पैसा कैसे कमाती है? और ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि कौन से टाइप से पैसा कमाती है। और ये मैं आपको सब कुछ, ये पैसा कहाँ से कमाती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये सब कुछ मैं आपको डिटेल वे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पे जो भी लाल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और लाइक बटन दबाना भी ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि मूवी पैसे कहाँ से कमाती है। उससे पहले जान लेते हैं मूवी को पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने होते हैं, मतलब मूवी बनाने के समय पैसे कहाँ पे लगते हैं। सो दोस्तों, मान लो एक मुझे मूवी बनानी है और मूवी बनाने के लिए मुझे चाहिए पैसे। तो मैं सबसे पहले ढूंढूंगा एक प्रोड्यूसर को जो कि मेरी मूवी में इन्वेस्ट कर दे, कुछ तो भी पैसा लगा दे, जो कि उसे कहा जाता है इन्वेस्टर, यानी मूवी का इन्वेस्टर कहा जाता है। उसके बाद उसे कुछ तो भी बेनिफिट होता है, पर मूवी ख़त्म होने के बाद तो प्रोड्यूसर मेरे मूवी में इन्वेस्ट कर देगा। अब देखो, मूवी में पैसा खर्च कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले मुझे चाहिए एक स्टोरी जो कि मेरे मूवी पे डिपेंड रहेगी, और जो ये स्टोरी होगी उसी पे मेरे डायलॉग लिखे जाएंगे। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि जो भी मेरी स्क्रिप्ट लिखी है या फिर वो मूवी की स्क्रिप्ट है, उस पर एक्टर या फिर एक्ट्रेस कौन होगी, उस पर कौन से एक्टर या फिर एक्ट्रेस शूट करती है। तो इसमें मैं सर्च करूँगा कि इसमें कौन से एक्ट्रेस सूटेबल है मेरे स्क्रिप्ट की जगह। हमें सलमान खान चाहिए तो उसके लगेंगे 60 करोड़, हमें आमिर खान चाहिए तो उसके लगेंगे 50 करोड़, हमें शाहरुख खान चाहिए तो उसके लगेंगे 50 करोड़, और हमें अक्षय कुमार चाहिए तो उसके लगेंगे 40 करोड़। तो उनको देने पड़ेंगे, जो कि मूवी बनाने के लिए 1 साल का वक्त लगता है या फिर 1.5 साल का वक्त लगता है। उस वक्त के जगह इनको 50 या फिर 60 करोड़ ऐसा पैसा देने पड़ेंगे। और कितने लोग लगते हैं, और ये सब कुछ एक स्टोरी के बाद डिसाइड हो जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि लोकेशन जो भी मूवी शूट होगी वो इंडिया में होगी या अदर कंट्रीज में होगी, जो कि उसके प्लेसेस कौन से होंगे, इंडिया या फिर आउट ऑफ कंट्री। तो इस पर डिपेंड करता है उसका खर्चा, जो कि बाहर जाने का खर्चा, आने का खर्चा, खाने पीने का, वहाँ पे रहने का। तो जो भी खर्चा आता है वो भी बहुत हाई आता है, जो कि उनकी बहुत सी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और उसका जो भी खर्चा आता है वो बहुत हाई लेवल पे आता है, जो कि एक्ट्रेस बहुत महंगे होते हैं, इस वजह से उनके अच्छे से खर्चा लगाना पड़ता है। तो इन सब के लिए चाहिए अच्छा खासा पैसा, जो कि प्रोड्यूसर देता है, वो मूवी में इन्वेस्ट करता है, वो सब कुछ ये पैसा खर्चा लगाता है। तो दोस्तों, मान लो 100 करोड़ की मूवी मैंने बना ली या फिर उसको खर्चा लग गया, और जो भी ये मूवी है वो बन के तैयार हो गई, और ये 100 करोड़ की मूवी इस हार्ड डिस्क में आ गई, और इस हार्ड डिस्क को मुझे 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए में बेचना है, तो ये मेरा कुछ प्रॉफिट होगा। और जो भी 100 करोड़ की मूवी बनती है, उसका जो भी पैसा आता है उसे बेचने के बाद आता है, जो कि 100 करोड़ के 150 करोड़ या फिर 200 करोड़ आ सकते हैं। और ये मूवी 100 करोड़ के नीचे चली गई तो मेरा ये मूवी बना के कोई फायदा ही नहीं होगा। उसमें लॉस होता है मूवी का, कई मूवी का लॉस होता है, जो कि 20 या फिर 10 या फिर 5% ऐसे कुछ मूवी का लॉस होता है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये मूवी बहुत डाउन चली, इसके जो भी पैसे आए वो ज़्यादा कुछ नहीं आए हैं, पर ज़्यादातर मूवीज अच्छी चलती है, कोई भी फ्लॉप नहीं होती। तो यहाँ पे सवाल आता है कि 100 करोड़ की मूवी ज़्यादा पैसे में कैसे बेचे। तो यहाँ पे रोल आता है डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसने प्रोड्यूसर ने सारी चीज़ें मैनेज करके एक हार्ड डिस्क में पूरी मूवी बना ली, और उस मूवी को कहाँ पे तभी लॉन्च करना है या फिर कहाँ पे तभी दिखाना है, तभी तो पैसे आएंगे। और नहीं आएंगे या फिर आ भी सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते हैं। और जहाँ पे लॉन्च किया जाता है वहाँ पे रोल आता है डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कि लॉन्च करता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे लॉन्च करना है। और कई नए या फिर नए प्रोड्यूसर होते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। हालांकि प्रोड्यूसर ही लॉन्च करते हैं कहाँ पे तो भी, पर जो भी नए होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। तो जो भी प्रोड्यूसर है उसको पता है कि पैसा कहाँ पे लगाना है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको पता होता है कि मूवी को रिलीज कहाँ पे करना है, किस चीज़ों पे करना है, सबसे पहले कहाँ पे या फिर लास्ट पे कहाँ पे। सो मान लो कि सन के अंदर प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ की मूवी बना ली और 150 या फिर 200 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी, और पूरी मूवी रिलीज भी नहीं हुई है,
और हमको पैसा मिल गया। अब ये 150 करोड़ की मूवी प्रोड्यूसर ने ले ली, ये उसके घर पे चली गई। अब वो उसका सवाल है कि इसको रिलीज कैसे करना है, कहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, तो ये उसका सवाल है। जो 150 करोड़ की मूवी है उससे ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जाए, अभी उसका सवाल है कि कहाँ पे दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए, टीवी पे कौन सी चैनल पे दिखाया जाए। और प्रोड्यूसर का 50 करोड़ का फ़ायदा हो चुका है, जो कि 100 करोड़ की उसने मूवी बनाई थी और 50 करोड़ उसने उसके कमा लिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर की हो गई। यहाँ पे जो सेकंड केस आता है वो ऐसा है कि प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मान लो नेक्स्ट लेवल पे ये आता है, क्योंकि मान लो डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक मूवी पड़ी हुई है, वो कम से कम 90 या फिर 100 करोड़ की है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केटिंग करनी पड़ेगी या फिर उसकी मार्केटिंग की बजट निकालनी पड़ेगी। वो कम से कम आएगी 15 से 20 करोड़ मिनिमम लगते ही है, क्योंकि मार्केटिंग करनी पड़ती है या फिर बैनर छपाने पड़ता है, यहाँ पे वहाँ पे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जैसे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है, बैनर्स वगैरह, तो वो करनी पड़ती है। उसमें लग जाते हैं 20 करोड़, जो कि सबसे कम अमाउंट है। कम अमाउंट में आपको बताने रहा हूँ। उनके दूसरे एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो आता है सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई सी भी मूवी रिलीज़ होने से पहले जो भी उसमें एक्ट्रेस होते हैं या फिर एक्टर होता है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे वो डालते हैं कि कल हमारी ये मूवी रिलीज़ हो रही है। तो उसमें जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, जो कि एक्टर या फिर एक्ट्रेस के होते हैं। उसमें भी बहुत से एडवर्टाइजमेंट होती है ताकि सबसे रटाया जाए कि हमारी ये मूवी कल रिलीज़ हो रही है और आप देखो, उससे आप टिकट खरीद के मूवी को देख सकते हो, क्योंकि आप मार्केट में जाके या फिर थिएटर्स में जाके आप देख सकते हो, इसलिए रटाया जाता है सबको। तो अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को रिलीज कैसे करता है। तो देखो, आपको पता ही होगा कि मूवी को रिलीज किया जाता है थिएटर से, और आपको लगता होगा कि इन्हें थिएटर से पैसा आता है, जो कि आपको गलत लगता है। इन्हें बहुत से या फिर सोर्स से पैसा आता है, जो कि टीवी पे दिखाने से, ब्रॉडकास्टिंग खरीदने से, उसकी जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें स्पॉन्सरशिप होती है, उससे बहुत से पैसे आते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे पैसे कमाते हैं, जो कि आपको स्मॉल सा डेमो दिखाने वाला हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा कि जो भी मूवी रिलीज होने से पहले, यानी रिलीज हुई भी नहीं उससे पहले, कैसे पैसे कमाते हैं, जो कि आपको पता ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मूवी रिलीज होने से पहले उसकी हॉलीवुड टोन निकलती है, यानी जो भी उसकी टोन होती है, अच्छी टोन, या फिर ऐसे बहुत से फेमस म्यूजिक या फिर वो आते हैं, और उसमें कुछ तो भी राइट होता है, जो कि कोई भी सोशल मीडिया पे डालता है, जैसे कि यूट्यूब पे कोई भी डाल देगा तो उसको पता चल जाएगा, या फिर जो भी मूवी है उसके जो भी ओनर है या फिर वो म्यूज़िक के ओनर है, उसको पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये डाली है। तो उसके जो भी रेवेन्यू आता है वो कुछ तो भी 50% वो रेवेन्यू इनको जाता है, जो कि मेन वीडियो, इसके जो भी मालिक है मेन वीडियो के। तो इसमें कोई तो भी राइट्स आता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कौन होते आता हैं वो, और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मूवी स्टार्ट होती है वहाँ पे आता है धर्मा प्रोडक्शन, ईरोस, फॉक्स स्टार, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने मूवी में। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, जो कि मूवी रिलीज करने से पहले जाते हैं, जो कि उनकी मैपिंग रहती है कि कौन सी मूवी किस चैनल पे दिखाया जाए, जो कि उनका एक कनेक्शन होता है कि सब डिस्ट्रीब्यूटर मिलके यहाँ पे मैपिंग निकाली जाए कि ये मूवी कौन से थिएटर में दिखानी है, ये मूवी कौन से थिएटर में दिखानी है, कौन से रीजन में अच्छी चलेगी। तो इनका मैनेजमेंट होता है, जो कि इनके पास राइट्स होते हैं यहाँ पे दिखाने के, वहाँ पे दिखाने के। इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि यहाँ पे होता है लोकल थिएटर वाले से, यानी थिएटर वाले को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ये लोग करते हैं कि एग्जीक्यूटिव यानी थिएटर्स वाला, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर एग्रीमेंट करता है कि जो भी आप मूवी दिखाएंगे उसका तो भी कुछ तो भी परसेंट आप रख लो, कुछ तो भी परसेंट हम रख लेंगे, यानी जो भी टिकट होगा उसका 50-50 या फिर 30-30 ऐसे ही कुछ होता है, जो कि एग्रीमेंट किया जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर अलो करता है कि आप हमारी मूवी यहाँ पे दिखाओ, आपके थिएटर में दिखाओ। और ये एग्रीमेंट नहीं हुई तो जो भी थिएटर्स वाले होते हैं उन पे केस हो सकती है, इसलिए एग्रीमेंट करना पड़ता है, जो कि पैसे से होता है। और जो भी हम टिकट के पैसे देते हैं उसमें वो 50-50 हो जाता है, जो कि उनकी रेट होती है कि कैसे करना है, ये कितने कितने परसेंट रखना है, आपके पास कितने परसेंट रखेंगे, हमारे पास कितने। और ये सब कुछ एक वीक पे डिसाइड होता है, जो कि कौन सी वीक में कितने चलेंगे, फर्स्ट वीक में 50-50 या फिर
ऐसे ही कुछ होता है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मतलब हम जो भी मूवी की टिकट खरीदते हैं वो थिएटर्स वाले को और मूवी वाले को जाते हैं सीधे सीधे, जो कि उनका परसेंट होता है। और ये जो भी थिएटर्स में होती है वन स्क्रीन, यानी जो भी छोटी स्क्रीन होती है उसकी कम डिमांड होती है। और जो भी मॉल्स या फिर बड़े बड़े थिएटर्स में होते हैं उसमें बिग स्क्रीन होती है, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, जो कि 250 से 300 रुपये एक टिकट की, जो कि 25/75 रेशो में दिखाई जाते हैं। यानी जो भी 25% है वो थिएटर वाला रखेगा या फिर मूवी वाला रखेगा, वो 75% कोई तो भी दोनों में से एक रखेगा, जो कि 25:75 रहता है, 30:70 रहता है। ऐसा ही कुछ रेशो होता है उनका, जो कि अमाउंट लिखा जाता है या फिर एग्रीमेंट किया जाता है। यानी जो भी पैसा आता है थिएटर के बाद में वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। और ये सब कुछ पैसा जो भी आता है वो वीक पे डिपेंड रहता है, जो कि फर्स्ट मूवी में 50-50 रहता है, जो कि थिएटर्स वाले का और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का होता है वो 50-50 रहता है। वैसे जो भी वीक्स जाते हैं, वीक्स गुजरते हैं, वैसे वो डिमांड कम आती है या फिर कम आ जाती है, जो कि थिएटर वाले के पास ज़्यादा जाती है और मूवी वाले के पास कम आती है, क्योंकि फर्स्ट वीक में ज़्यादा इनका पैसा आता है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी ये मूवी रिलीज़ होती है उसके बाद में ये 7 दिनों के बाद 8 दिनों के बाद इतने पैसे कमाए। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिससे आपको ठीक से समझ में आए। तो दोस्तों आपने बजरंगी भाईजान मूवी तो देखी ही होगी, जो कि सलमान खान की एक मूवी है। और उसमें आपने देखा होगा कि जो भी उसमें एक्टर है वो सलमान खान खुद है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो भी वो मूवी है वो खुद सलमान खान ने बनाई है, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर खुद सलमान खान थे। उसमें खुद इन्होंने इन्वेस्ट किया और खुद ये एक्ट किया। और जो भी उसके डायरेक्टर थे वो हालांकि अलग थे, पर इनकी एक जो भी मूवी है खुद की मूवी है। मतलब जो भी हीरो का या फिर जो भी एक्टर होता है उसका खर्चा बच गया, जो कि कम से कम 50 से 60 करोड़ आता है। उसका जो भी मूवी का बजट था वो करीब करीब था 90 करोड़, जो कि बहुत कम था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी मूवी है उसने बहुत से पैसे कमाए, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि जो भी ये मूवी थी उसका 90 करोड़ का बजट था, जो कि 90 करोड़ में ये मूवी बन जाएगी। और जो भी ये मूवी है उसने पैसे कमाए वो बहुत हाई लेवल पे कमाए, जो कि 400 करोड़ से भी ज़्यादा कमाए ओनली इंडिया में। यानी 90 करोड़ रुपए लगाए और 400 करोड़ रुपए उस पर अर्न किए वो मूवी ने। मतलब 90 करोड़ की मूवी 400 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए में बिक गई। यानी जो भी उस चीज़ भी समझ सकते हो आप, क्योंकि जो भी ये मूवी है उसको बनने में कम से कम 1.5 साल लगता है, जो कि 1.5 साल में 90 करोड़ से जो भी पैसे आते हैं वो करीब करीब 400 करोड़ आते हैं, जो कि बहुत हाई लेवल पे आते हैं। और इस मूवी का आपको जो भी मैंने बजट बताया 400 करोड़ से भी ज़्यादा कमा है, वो सिर्फ इंडिया में कमा है। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ तो उस मूवी ने 970 करोड़ रुपए कमाए, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से कमा है, जो कि आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे हो। वैसे ही दंगल मूवी की बात करूँ तो उसमें जो भी एक्टर है वो खुद आमिर खान है, और जो भी उसमें एक्ट्रेस है उनकी पत्नी है। तो इसमें जो भी उनकी मूवी है उन्होंने खुद बनाई है। उसमें जो भी एक्टर है उनके पैसे बच गए, एक्टर या फिर एक्ट्रेस के, जो कि 50-50, 60-60 करोड़, जो कि एक्टर या फिर एक्ट्रेस दोनों को लगता है। और उन्होंने खुद ये मूवी प्रोड्यूस की है। जो कि इसकी इनकम की बात करूँ तो वो भी बहुत हाई लेवल पे आती है। और इस मूवी को बनने में सिर्फ 70 करोड़ लगे थे, जो कि बहुत कम लगे थे, क्योंकि जो भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस थे वो घर के थे। यानी जो भी वो एक्टर थे उनको खुद मूवी बनानी थी, और उसकी कमाई बहुत हाई है। जो कि दोस्तों ये जो भी मूवी है वो कम से कम 580 करोड़ में इंडिया में बिक गए। और उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ तो आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि जो कि ये मूवी रेसलिंग पे है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत रेसलिंग का क्रेज़ है। यानी इंडिया में कम है पर ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत क्रेज़ है। तो इसकी इनकम की बात करूँ तो बहुत हाई है। और इसके वर्ल्ड की बात करूँ, यानी वर्ल्ड की इनकम की बात करूँ तो उसने कम से कम कमाए 2200 करोड़, जो कि बहुत हाई है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में रेसलिंग का क्रेज़ बहुत है। और जो कि ये मूवी रेसलिंग पे बनी है इसलिए बहुत से पैसे आए, और इंडिया में बहुत कम पैसे आए, हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत से पैसे आए। तो दोस्तों आपको समझ गया होगा कि जो भी मूवी है वो पैसा कहाँ से कमाती है, इतना हाई पैसा। और इसकी जो भी सोर्स की बात करूँ तो सबसे हाई पैसा ये कमाती है थिएटर्स से, जो कि आपको पता नहीं होगा। यानी जो भी विलेज साइड के लोग होते हैं उनके जो भी गांव में होते हैं वो थिएटर्स नहीं होते, पर सिटी में बहुत हाई लेवल पे बिकती है। जो कि प्रोजन्स की बात करूँ तो 250 से 300 रुपये पर टिकट होता है, जो कि 6 सीट्स वगैरह या फिर HD वगैरह, तो उसके बहुत से पैसे आते हैं, वहाँ से पैसा कमाती ये सब मूवी। और आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे पैसे कमाती है, जो कि बहुत सही एग्जाम्पल आपको बताया है मैंने।
तो दोस्तों इसी तरीके से सारी मूवी पैसा कमाती है। और मूवी के बारे में आपको एक फैक्ट बताने जाऊँ तो आपको ये सवाल आता होगा कि कौन सी मूवी ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। जो कि आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी एवेंजर्स होते हैं, यानी जो भी छोटे बच्चे, आपने अक्सर सुना होगा आयरन मैन, जो भी ऐसे मूवीज़ होते हैं, उसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। जो कि उनके 25 पिक्चर्स है, वो 25 पिक्चर्स में इतने पैसे कमाए जो कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जो कि आपको एक रिपोर्ट दिख रही होगी कि पूरी पिक्चर्स ने कितने पैसे कमाए, ओनली 25 पिक्चर्स ने। जो कि इसकी ग्राफिक्स वगैरह बहुत हार्ड है, यानी जो भी अच्छे है, इसलिए इस मूवी ने बहुत से पैसे कमाए हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जो कि आपके स्क्रीन पे लाइक बटन होता है, और जो भी लाल बटन है आपकी स्क्रीन पे यानी सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाना भी ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट